इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत दिन तक सोचना पड़ा कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि एक सेंसेशनल टॉपिक है ये, रेप। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता मुझे इसका कोई डिस्कशन की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आज छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई रेप को जानता है कि है क्या चीज़ें, किसके ऊपर होता है, कौन कर रहा है, और इसका रेप्रिकेशन एक विक्टिम की लाइफ पर क्या पड़ सकता है। यहाँ पर डिस्कस करने का था कि हमारे जो इंडिया में वेस्ट बंगाल में केस जो चल रहा है कोलकाता के अंदर आरजी कर हॉस्पिटल में, जहाँ पर संदीप घोष को अरेस्ट किया गया, जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल रहे, और एक ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर ये विक्टिमाइजेशन हुआ, जो कि 9 अगस्त 2024 में हुआ। अभी ज्यादा दिन इस कांड को हुए नहीं कि महाराष्ट्र में एक लेबरर जो कि 19 ईयर ओल्ड था, 4.5 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर वही चीजें हुआ और वो अरेस्ट भी हुआ। प्रोविजंस तो हमारे पास पहले से ही थे और अब भी है। आईपीसी में पहले 375 में इसकी डेफिनेशन 376 के अंदर इसको डिफाइन किया गया था, और वहीं अब रेप को यहाँ पर 63 सेक्शन के अंदर और इसकी पनिशमेंट 64 सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, जहाँ पर बात करता है कि 375 के अंदर जो प्रावधान है उसकी पनिशमेंट इन्होंने रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा है, और वहीं पे सब सेक्शन 2 के अंदर इन्होंने करेक्टराइज कर रखा है पब्लिक ऑफिसर्स और ये जितने भी आ जाते हैं हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह सबके, इनकी पनिशमेंट रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट उस एक्यूज्ड की पूरी लाइफ का जिक्र है, प्लस फाइन भी है। और वहीं पे हमारे पास गैंग रेप का भी है, जो कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट से 20 साल और 20 साल से जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा रहा है, वो भी उसका रिमाइंडर ऑफ द लाइफ प्लस फाइन की बात करता है। पहले ये जो था 376 के अंदर, 376 डी आईपीसी के अंदर था, और अब बीएनएस के अंदर यहाँ पर सेक्शन 70 में आ गया है। और अगर हम गूगल करते हैं, मैं यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ क्योंकि गूगल ही हम सबको फॉलो अप कर रहा है या हम उनको फॉलो अप कर रहे हैं, वहां पर अगर हम डालते हैं कि हाईएस्ट रेप किस कंट्री के अंदर है, तो वो 4th नंबर पे आ रहा है हमारा इंडिया। अब निर्भया को अभी शायद कोई भूला भी नहीं था, जो कि 16 दिसंबर 2012 में हुआ था। ये सब केसेस हमारे माइंड में ताजा है, और आप कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़पेपर खोल के देख लो, क्राइम रेट के अलावा रेप इतने धड़ल्ले से बढ़ रहा है जितना सेंसेक्स हमारा नहीं बढ़ता। अब आपका ये काम बनता है इस वीडियो को इतना वायरल करें ताकि उन अथॉरिटीज तक पहुंचे, ताकि कुछ हद तक अमेंडमेंट किया जा सके। कैसे? आईपीसी था या अब हमारा बीएनएस है, कुछ फर्क नहीं है, सेम ही है, थोड़ा हेर फेर इन्होंने करके दे दिया। लेकिन ये सब कब काम में आ रहा है, यानी अमल में कब आ रहा है? क्राइम हो जाने के बाद, उससे पहले नहीं। इसका मतलब जिसको सफर करना था वो कर गया, जिसको जाना था वो चला गया। आप तो मरे के ऊपर ही कुछ कर रहे हो ना, जीते जी तो उसको कोई कुछ नहीं मिल रहा। या अगर मैं ये कहूं कि उसका करेक्टर असैसिनेशन हुआ है, हम अब उसको रोक नहीं सकते। आप उस एक्यूज्ड को या तो फाइन के उस पे डाल रहे हैं या पनिशमेंट दे रहे हैं। पनिशमेंट में क्या, या तो डेथ मिल रही है, लेकिन जो टॉर्चर उस लड़की ने बियर किया था वो चीज तो वापस नहीं आ सकी। अब निर्भया का भी अगर हम केस देखें, कितना ब्रूटल हुआ था, और अगर हम इसके भी केस में देखें जो गैंग रेप था, आप उसको भी देख लीजिए। इंडिया के अंदर क्यों नहीं ऐसा पॉसिबल है कि हम क्राइम रेट को ही रोक ले, क्राइम होने से पहले रोके? क्यों हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है? क्यों नहीं हर जगह सीसीटीवी कैमरास है? क्यों नहीं हर जगह पुलिस की नियुक्ति इतनी कर दी जाए कि क्राइम होने से पहले क्रिमिनल 10 दफा सोचे, मैं करूं या ना करूं? कहीं ये फिल्मों का डायलॉग ही बन के ना रह जाए। इसको इतनी सजा देनी चाहिए कि इनकी आने वाले पुश्ते भी कम कम पाए, या
इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि भी लोग क्राइम करने से पहले सोचें। ये हकीकत में क्यों नहीं रहता, ये डायलॉग ही बन के क्यों रह जाता है? क्यों नहीं क्राइम खत्म हो रहा है इंडिया के अंदर? बाकी कंट्री की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, मैं अपनी कंट्री की बात करूंगी। आप एक घर छोड़ दो, दूसरे घर में छोड़ दो, हर जगह वायलेंस है, हर जगह क्राइम है, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके। शांति क्यों नहीं है यहाँ पर? अब उसके लिए हमें कैसे काम करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही कि रेड लाइट एरिया को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उनका फंडामेंटल राइट आ जाता है। भाई ये वो अपनी बॉडी को सेल कर रहे हैं, अपने ऊपर एसेस करा रहे हैं, तो उनका फंडामेंटल राइट है, ये अब सुप्रीम कोर्ट जाने या फिर वो लोग प्रोस्टिट्यूशन वाले जाने। लेकिन हमें इस लेवल तक चेक करना चाहिए कि कौन टोटली इसी काम में ही लगा हुआ है, कौन एक सेक्स ओरिएंटेड आदमी है, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके। रादर मैं तो ये कहूंगी हर एक आदमी को थाने बुला लो, ताकि उसको ये पता चले कि उसको राउंड द क्लॉक सर्च किया जा रहा है कि भैया कहाँ हो इस टाइम। क्यों स्कूल कॉलेजेस में गर्ल्स सेफ नहीं है? पहले तो ये कह के बात टाल दिया जाता था लड़की में कोई कमी है, शॉर्ट स्कर्ट पहना होगा उसने, मिडीज पहना होगा। भैया डॉक्टर को क्या कहोगे, वो तो सलवार कमीज में थी, वो तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी। क्यों? क्वेश्चन आ जाता है क्यों। इस वीडियो को इतना वायरल करा जाए ताकि हर आदमी तक ये पहुंचे कि लड़कियां आपकी मलकियत नहीं रही, ना थी, ना है, ना रहेगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सीखो। अब इन सब के लिए कुछ हद तक मैं तो ये भी कहूंगी कि लड़कियों को भी टाइम अपने आप पे देना चाहिए। उनको जितने भी रेड पेपर स्प्रे है, जितने भी कराटे के स्टंट्स हैं, जो भी कुछ है उनके पास, या जो भी डिवाइसेस अवेलेबल है, गवर्नमेंट को चाहिए उनको जबरदस्ती फ्री ट्रेनिंग दिलवाए। ये नहीं कि वो लड़की आ रही है या नहीं आ रही है, हर स्कूल कॉलेजेस में उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि उनको इतना बेसिक ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। और क्यों अपनी कंट्री में हमें बाहर निकलने से डर लगता है? इतना न्यूज़ सुनने पे हमें ही डर लगता है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें या ना भेजें। लेकिन कब तक आप उनको बांध के रखेंगे? उनकी भी लाइफ है, उनका भी फ्रीडम है। लेकिन सोच वहीं घिर जाता है, क्या वो लोग सेफ हैं? क्या, अगर हम अपनी कंट्री में सेफ नहीं है, तो हम बाहर वाली कंट्री पे क्या ब्लेम दें? तो हमें कुछ ऐसा, जितने भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में है, उनको कुछ ऐसा प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश करना चाहिए जहां पर क्राइम रेट होने से पहले पे पाबंदी लगाई जाए। क्राइम होने के बाद आपने पकड़ा नहीं पकड़ा, बेल मिला नहीं मिला, एक्यूज को फांसी मिली नहीं मिली, वो बाद की कहानियां हैं। हम क्यों ना ऐसा कुछ करें जो ये होने से ही रोका जाए। इसमें कुछ बनता ही नहीं और कहने के लिए। मतलब हम जितना बोले उतना ही कम है, जितना बोले उतना बढ़ चढ़कर हो जाता है। लेकिन हमें कुल मिला के कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी जो गर्ल्स हैं वो हेड ऑन करके अपने घर से बाहर निकले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।